अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे। मैं सभी चाहने वालों से गुजारिश करूंगा, बराए करम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आजकल लोग नाच गाने के वीडियो को शेयर करते हैं, खूब शेयर करते हैं, लेकिन कोई दिन की बातें हो, कोई अच्छा पैगाम हो, शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कम से कम इस पैगाम को तो शेयर करें। अगर कोई नौजवान भाई इस गुनाह में मुब्तला है, जब वो इस पैगाम को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अगर उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो यकीनन वो जरूर तौबा करेगा। तो इंशाअल्लाह जब वो तौबा करेगा तो आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, बहुत से नौजवान अपने जिस्म पर टैटू बनवाते हैं। अगर कोई किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनका नाम जो है अपने जिस्म पर लिखवाते हैं। तो शरीयत में इस की कोई गुंजाइश है? क्या शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि तुम अपने जिस्म पर टैटू बनवाओ? हदीस में इसका जिक्र है या नहीं? तो इंशाअल्लाह जब आप मुकम्मल इस बयान को सुनेंगे तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, चलिए बिला ताखिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कुछ कहा है सैयद अमीनुल कादरी साहब ने, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग जुमा भी नहीं पढ़ता उनकी तकलीफ क्या होगी? जो जुमा की दो रकात पढ़ के भाग जाते उनकी तकलीफ क्या होगी? मेरे भाइयों, आजकल तो हालात ये है कि नौजवानों का बदन खूबसूरत है तो जिस्म पे वो कुछ गुंदवाते हैं और अजीब अजीब किस्म की डिजाइन बनाते हैं। मैंने सोचा ये डिजाइन आज बन रही है, हदीस में इसका जिक्र है कि नहीं? तो सैयद अल्लामा सैयद मोहम्मद इब्न अब्दुल रसूल बरजंजी की किताब जब मैंने उठा के देखी तो उन्होंने लिखा कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग अपने जिस्म पर गुंदवाएंगे और सबसे ज्यादा अजाब अल्लाह अगर किसी पे करेगा वो तो एक बेनमाजी होगा और दूसरा अपने जिस्म पर गुंदवाने वाला। टैटू बनाना जिसको कहते हैं आप अपनी जुबान में है, उसको हदीस में गुंदवाना कहा गया कि अपने जिस्म पे गुंदवाएं। हदीस में आज लोग कर रहे हैं, 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब लोगों का ये हाल होगा कि लोग जिस्म पर जो है गुंदवाएंगे, जिसको आपने नाम बदल कर अंग्रेजी में कहते हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस का तर्जुमा उर्दू में किया गया है कि जो लोग अपने जिस्म पे गुंदवाएंगे। देखो, अल्लाह अकबर, ऐसा ना करो, इसलिए कि हम में से किसी का भी वजूद अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का हाल ये है कि एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम उससे पनाह मांगता। जहन्नम भी एक दिन में 5 बार उससे पनाह मांगता है और उसकी गर्मी और हरारत का आलम ये है। कुर्रतुल उयून के अंदर इसको फकी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम एक दिन में 5 मर्तबा उस हिस्से से पनाह मांगता है और उसकी हरारत और तपिश का आलम यह है कि उसके अंदर अगर पहाड़ डाल दिए जाए, पहाड़, तो पहाड़ भी पिघल जाए, इतनी हरारत है। वो पूछा गया कि उसमें कौन डाला जाएगा जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे? उस जहन्नम के हिस्से में कौन जाएगा जिससे जहन्नम भी दिन में 5 बार पनाह मांगता है? तो फरमाया 2 लोग जाएंगे, एक तो हराम खाने वाला और दूसरा नमाजों को छोड़ने वाला। हराम लुकमा खाने वाला, नमाज देखो कितने हलाल खा रहे हैं। हराम सिर्फ वो नहीं, ब्याज का, सूद का, ये सिर्फ हराम नहीं है, ये तो हराम है ही है, बहुत बदतरीन दर्जे का हराम है। जो झूठ बोल के कमाते वो भी हराम, जो झूठी कसम देकर कमाते वो भी हराम, जो धोखा दे के कमाते वो भी हराम है। इसलिए बल्कि यहां तक फरमाया एक दिरहम जिसने हराम का खाया वो भी उसी हिस्से में दाखिल किया जाए। एक दिरहम की बात, एक दिरहम, अब दिरहम नहीं होता, उस दौर के दिरहम की बात की। एक दिरहम जिसने खाया वो जहन्नम के उस हिस्से में डाला जाएगा जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे। है ताकत
اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہے طاقت، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہے قوت، کیوں نہیں منا لیتے اللہ کو؟ کیوں نہیں راضی کر لیتے اللہ کو؟ کیوں نہیں توبہ کر لیتے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیوں نہیں پلٹ جاتے اللہ کی بارگاہ میں؟ اولیاء اللہ کے ارشادات، ان کی کرامات، ان کے فضائل، ان کے مناقب سننے کے باوجود بھی بدلتے نہیں۔ یاد رکھنا، اگر نہیں بدلتے ایک جملہ ہمیشہ دل پہ لکھ لینا، جو کسی کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے، جو کسی کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے وہ لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے، اور اگر وہ عبرت حاصل نہ کرے تو پھر وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے مثال بنو، عبرت نہ بنو۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ غوث پاک کا دامن ہمیں قیامت تک ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، انہی کے ساتھ اللہ ہمارا حشر نشر فرمائے۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ حافظ عبدالعلیم اور ان کے رفقا نے بڑی خوبصورت محفل سجائی، اللہ ان سب کو بہتر جزا دے، بلانے والوں کو، آنے والوں کو، اور گفتگو کے درمیان